ये बात है 28 अप्रैल सन 1988 की दोपहर के करीब 1 बजे अलोहा एयर फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। एक्चुअल में वो दिन बड़ा ही सुहावना था। लोग अपनी छुट्टी मनाने के लिए आए थे। ये फ्लाइट हिलो से होनोलुलु के लिए जा रही थी और ये जहाज एक दिन में करीब करीब 8 बार उड़ान भर चुका था और 9वीं उड़ान भरने के लिए तैयार था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी पैसेंजर फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे थे। करीब करीब 1:25 पर ये फ्लाइट अपनी उड़ान भरता है। फ्लाइट उड़ने से पहले एक लेडी पैसेंजर जब प्लेन में इंटर कर रही थी तो उसने देखा कि इसके मेन गेट पर थोड़ा सा क्रैक लगा हुआ है, लेकिन इस बात को उसने किसी भी पैसेंजर्स को नहीं बताई। उसने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है एक छोटे मोटे क्रैक से, क्योंकि ये जहाज रेगुलरली अपनी उड़ान भरता रहता है। लेकिन एक छोटा सा क्रैक कुछ ही मिनट बाद इतनी बड़ी गलती में बदलने वाला है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। उन सभी पैसेंजर के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। एक्चुअल में ये फ्लाइट हिलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरती है और इस फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस होती है जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती है। उड़ान भरने के बाद सिर्फ 20 मिनट के बाद ये फ्लाइट करीब करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और जैसे ही ये फ्लाइट इस ऊंचाई पर पहुंचती है वैसे ही इस फ्लाइट में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका सभी पैसेंजर्स को बहुत तेजी से सुनाई देता है। कुछ पैसेंजर्स देखते हैं तो उनको दिखता है कि प्लेन की छत और चारों तरफ की दीवारें उड़ गई हैं। जब वो ऊपर देखते हैं तो उनको खुला आसमान दिख रहा था। A plane's cabin roof suddenly tore away like the lid of a pop can, unleashing chaos at 24,000 feet. Terrified passengers screamed as the deafening roar of wind filled the aircraft. The temperature plummeted to freezing. एक्चुअल में हुआ दोस्तों ये था कि इस प्लेन की पूरी छत पूरी तरह से फट गई थी और लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि 24,000 फीट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है और नॉर्मली इंसान सांस नहीं ले सकता। ऐसे सिचुएशन में अगर पैसेंजर्स को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है तो इमरजेंसी के लिए उनके लिए ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग किया जाता है और सभी पैसेंजर्स को मास्क दिया जाता है लगाने के लिए ताकि उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन यहाँ पर मास्क भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। एक एयर होस्टेस पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब जहाज की छत फटी तो हवा के साथ वो भी नीचे उड़ गई। कई पैसेंजर्स बुरी तरह से इंजर्ड हो गए क्योंकि जहाज की छत फटने के बाद उसके पार्ट्स उनके चेहरों पर लगे, उनके सिर पर लगे। इस वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और वो बेहोश भी हो गए और थोड़ी ही देर बाद सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन की वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये प्लेन उड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में आंखें खोलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सांस लेना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है। और यहाँ पर मात्र एक एयर होस्टेस बची है जो बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। वो फिसलते हुए सीट के ऊपर जाती है पैसेंजर्स के बाद सबसे पूछती है क्या तुमको प्लेन उड़ाना आता है, क्या तुमको प्लेन उड़ाना आता है। ये सब देखकर पैसेंजर्स बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। सभी पैसेंजर्स को ऐसा लग रहा था कि प्लेन में पायलट ही नहीं है। इस प्लेन की कमान संभाले हुए थे 24 साल के कैप्टन रॉबर्ट सन्सहाइमर, बेहद एक्सपीरियंसेस पायलट जो कि 11 साल से एलोहा एजेंसी में काम कर रहे थे। दूसरी तरफ थी एक लेडी पायलट जो कि 36 साल की लिली टॉम्पसन। उन्होंने देखा कि जब जहाज की छत फट रही थी तो उन्होंने अपने आंखों से देखा कि जहाज की छत पूरी तरह से फट गई है। इतना ही नहीं बल्कि एक बात सामने और आती है। जब प्लेन को देखा जाता है तो उसके आगे वाला जो नोज था, आगे वाला हिस्सा, वो करीब करीब 1 मीटर तक नीचे झुक जाता है। सिर्फ आगे वाला और पीछे वाला जहाज का हिस्सा सेफ है। अगर प्लेन ज्यादा देर तक उड़ता रहा तो प्लेन 2 भागों में टूटकर नीचे गिर जाएगा। और इस जहाज की लेडी पायलट लिली टॉम्पसन होनोलुलु के एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करती हैं और बताती हैं कि जहाज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो वहां की पायलट बोलती हैं कि उस जहाज को होनोलुलु की जगह कहीं नजदीकी एयरपोर्ट पर ही लैंड कर दो और जहाज को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारने की पूरी कोशिश की जाने लगी। प्लेन को लैंड करने के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज को उतार लिया जाता है
और अब पैसेंजर्स के लिए सांस लेना थोड़ा सा आसान हो गया था। 1 मिनट के बाद फ्लाइट 10,000 फीट पर आ जाती है। प्लेन की स्पीड स्लो की जाती है। फाइनली पैसेंजर्स को ये रियलाइज हुआ कि जहाज की अब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और जहाज में पायलट अभी मौजूद है जो जहाज को बेहतरीन ढंग से उड़ा रहा है। यहाँ पर पैसेंजर्स के थोड़ा हलक में जान पड़ी क्योंकि सभी लोग गॉड से प्रेयर करने लगे। वो एक दूसरे को देखने लगे और ये महसूस करने लगे कि शायद हम आखिरी बार मिल रहे हो। करीब करीब 1:58 पर जहाज सॉफ्टली लैंड हो जाता है। सभी पैसेंजर्स जहाज के बाहर निकलते हैं और पायलट को अपने गले लगा लेते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने भी पैसेंजर्स इंजर्ड हुए थे सभी को इमीडिएटली एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पायलट लिली टॉम्पसन सभी पैसेंजर्स को काउंट करती हैं। थैंकफुली सभी पैसेंजर्स सेफ थे और सब थे, लेकिन सिर्फ एक एयर होस्टेस के अलावा, क्योंकि वो जब प्लेन की छत उड़ गई थी तब उसी के साथ हवा में वो एयर होस्टेस भी उड़ गई थी। सबसे ज्यादा इस प्लेन में क्रेडिट जाता है सीट बेल्ट्स को, क्योंकि जब प्लेन की छत फटी थी तो सभी पैसेंजर्स ने अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी, वरना हवा के साथ कई सारे पैसेंजर्स भी छत के साथ उड़ जाते। उस लेडी एयर होस्टेस को ढूंढने के लिए कई सारी सर्चिंग टीम लगी, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी नहीं मिली। वो हमेशा के लिए पाताल में गुम हो गई। तो दोस्त ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब